दिल्ली में जल्द होगा अनलॉक 3 का ऐलान। जिम, सिनेमा हॉल समेत मिल सकते हैं तमाम छूट। मुकुल रॉय की हुई टीएमसी में घर वापसी, खुद ममता ने किया पार्टी में स्वागत। कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली सरकार अपनाएगी मुंबई मॉडल, सीखेगी कैसे होता है ऑक्सीजन मैनेजमेंट। क्या बीजेपी के खिलाफ नए गठबंधन की पक रही है खिचड़ी। प्रशांत किशोर और शरद पवार की मुलाकात के बाद अटकलें तेज। उद्धव की मुलाकात के बाद संजय राउत ने पढ़े पीएम मोदी के कसीदे, कहा नरेंद्र मोदी देश और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता। पिछले 3 हफ्तों में ब्लैक फंगस के मामले 150% बढ़े, 2100 से ज्यादा मौतें। वहीं महाराष्ट्र का हाल बुरा, उत्तराखंड में भी 56 मरीजों की मौत। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने 25 जून तक पहलवान सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत। 15 तारीख से हरियाणा में होगा सीरो सर्वे, इसमें 6 साल के ऊपर के बच्चे भी होंगे शामिल। उत्तराखंड सरकार ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा की रद्द। और G7 देश दुनिया भर में वैक्सीन के 1 अरब डोज करेगा साझा। कोरोना को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार अब मुंबई मॉडल को अपनाने का निर्णय ले रही है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने हाल ही में बंगाल टीएमसी नेता ममता बनर्जी से मुलाकात की। वहीं जब उनसे पूछा गया कि 2024 को लेकर दीदी से क्या बात हुई, तो टिकैत ने कहा कि क्या गुड़ा भाग है, ये तो गांव के लोग ही बता सकते हैं। G7 देशों ने दुनिया भर में कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम 1 अरब डोज शेयर करेगा। लंदन में होने जा रही G7 देशों की बैठक से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ये घोषणा की। प्रवासी काम की तलाश में महानगरी की ओर वापसी करने लगे हैं। 20 दिन पहले जिन ट्रेनों को 20% तक भी यात्री नसीब नहीं हो रहे थे, उनमें अब वेटिंग 300 के पार है। वहीं ऑक्यूपेंसी का स्तर भी 40 से चढ़कर 140% तक पहुंच गया है। आप यदि अपने बैंक की जगह किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हैं तो फ्री लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन पर अब आपका पैसा ज्यादा कटेगा। अपने बैंक के एटीएम में भी फ्री ट्रांजैक्शन का लिमिट पार करने पर आपको अब ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले जन संसाधन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के आश्रितों को 8 दिन के भीतर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की तस्वीर फैशन मैगजीन हॉपिस की बाजार के कवर पेज पर छपी है, जिसको लेकर कुछ लोगों का कहना है कि मोइत्रा किसी दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी की जगह ले लेंगी। महंगाई पर पीएम मोदी का पुराना वीडियो शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि लगता है मोदी के दिमागी सॉफ्टवेयर में कोई वायरस आ चुका है। मोदी 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 नारे लगाने वाले अंधभक्तों, अब कहां हो, कहां छिपे हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पीएम मोदी के बीच हाल ही में दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मोदी देश और भाजपा के शीर्ष नेता हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कांग्रेस पर हमलावर हुए और कहा कि भारत में भारत माता को पूजने की परंपरा है, पर कांग्रेस में सोनिया माता को पूजने की परंपरा है। उत्तराखंड सरकार ने महाकुंभ के दौरान कोविड-19 टेस्टिंग में खामियां पाए जाने के बाद रैपिड एंटीजन टेस्ट करने वाले सभी प्राइवेट लैब के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। गाजियाबाद के दासना मंदिर के महंत नरसिम्हानंद ने एक बार फिर विवादित बयान दिया और दावा किया कि मास्क लगाकर आपको बीमार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि न मैं मास्क लगाता हूं और न ही कोरोना को मानता हूं। बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कांग्रेस नेता सचिन पायलट से उनकी बात हुई, तो वहीं पायलट का पलटवार हुआ और कहा रीता बहुगुणा जोशी की बात मुझसे नहीं सचिन तेंदुलकर से हुई। उन्होंने कहा उनमें मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि यूपी में हालत इतने खराब हो चुके हैं कि बीजेपी को जितिन प्रसाद के जरिए ब्राह्मण वोटों का सहारा लेना पड़ रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने संकेत दिया है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों दल 2024 में होने वाले चुनाव साथ में लड़ सकते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करने पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक 2024 में पीएम मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर विपक्षी दलों के बीच चर्चा हुई। वहीं इस मुलाकात के बाद कई मायने निकाले जा रहे हैं। राहुल गांधी ने इशारों में कह दी बड़ी बात, निशाने पर पीएम मोदी और जितिन प्रसाद। वहीं राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि सच से, सवालों से, कार्टून से वो सबसे डरता है। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल हर घर अन्न की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंचा नहीं सके। हर घर अन्न भी एक जुमला है। दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में।
कोविड टीकाकरण की गति को तेज करने और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ऑटो रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर्स, फल सब्जी विक्रेता, बस चालकों और दिव्यांगों को विशेष सत्र में टीका लगाया जाएगा। इसकी शुरुआत 14 जून से होगी। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट के बीच विवाद सुलझाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक सचिन पायलट और प्रियंका गांधी के बीच फोन पर बातचीत हुई। अटकलें लगाई जा रही है कि पायलट कांग्रेस आला कमान से मिलने दिल्ली भी जा सकते हैं। कपिल सिब्बल के प्रसाद की राजनीति वाले बयान पर जितिन का पलटवार और कहा कि मैंने कांग्रेस किसी व्यक्ति के चलते या किसी पद के लिए नहीं छोड़ी। मेरे कांग्रेस छोड़ने का कारण ये था कि पार्टी और लोगों के बीच संपर्क टूट रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने छोटे दलों को लुभाने की कोशिश कर दी। अपना दल और निषाद पार्टी के बाद बीजेपी ने एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पर डोरे डाले। लेकिन इन सब के बीच राजभर ने ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट करके कहा कि डूबती हुई नैया है भाजपा, जिसको इनके रथ पर सवार होना है हो जाए, पर हम सवार नहीं होंगे। गुजरात में कोविड प्रतिबंधों के बीच धार्मिक स्थल खुलने लगे हैं, तो वहीं जिम को भी खोलने का ऐलान कर दिया गया है।